हेलो एवरीवन, कैट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने कैट ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। मेरे हर एक नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम आज देखेंगे कि लाइन कमांड का यूज कैसे करते हैं, लाइन से ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है। न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए 3 तरीके हैं। यहाँ पे क्लिक करो, पहला तरीका। दूसरा तरीका है यहाँ पे क्लिक करो, फिर न्यू ड्राइंग में जाइए, वहां पे ड्राइंग ऑन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से ACAD.pwd सिलेक्ट करो तो भी यहाँ से हमें फाइल ओपन हो जाएगी, न्यू फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरी ड्राइंग स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले बेसिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, पेन है। तो पेन के यूज से हम डिस्प्ले मूव कर सकते हैं। ये ड्रॉ है। इसके बाद जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड क्या होता है कि मान लो अभी मैं यहाँ को लगेगा कि मैं नॉर्मल विंडो पे ही हूँ, एस्केप, पर ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे देख सकते हो, 2637 समथिंग आ रहा है। तो मैं अभी क्या काफी जूम आउट हो गया हूँ। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूंगा 10 की तो मुझे एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा। तो जैसे ही मैं जूम एक्सटेंड पे क्लिक करूंगा तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है 10 वाली, वो वाली लाइन यहाँ पे सीधा फिट हो जाएगी। तो जूम एक्सटेंड से हम कहीं पे भी जूम आउट जूम इन हो गए हैं, ड्राइंग मिसिंग आ रहा है, ड्राइंग नहीं दिख रहा है, तो जूम एक्सटेंड पे क्लिक करो तो आपका पूरा ड्राइंग डिस्प्ले के अंदर फिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट का हमें यूज नहीं करना है। ऑर्बिट का यूज 3D के अंदर होता है पूरा 360 रोटेट करने के लिए। उसके बाद क्या है, स्लो मोशन रिवाइंड करना होता है। अगर आपको कुछ रिवाइंड करना है, ओके आ गया रिवाइंड, तो रिवाइंड से हम रिवाइंड जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, वाला रिवाइंड है। यहाँ पे क्या है, ये मेरा कस्टमाइजेशन टूल है जिसके अंदर ये कोऑर्डिनेट्स है, मॉडल स्पेस। मॉडल स्पेस मतलब कि हम जहाँ पे मॉडल क्रिएट करेंगे, ग्रिड, ये जो सब कस्टमाइजेशन टूल है उसका मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये ड्राइंग स्टार्ट करना है, क्योंकि वो बेसिक है। जो ये सिलेक्टेड है वो बेसिक है, लाइन। अब लाइन कमांड, लाइन कमांड तो आपने सुना होगा कि ऑटोकैड के अंदर शॉर्टकट्स होते हैं, कमांड्स होते हैं काफी सारे। बेसिक यहाँ पे ऑटोकैड के मोस्टली जो कमांड्स है वो उसके स्टार्टिंग जो 2-3 वर्ड्स होते हैं उसी के दिए हुए हैं। लाइन कमांड तो उसका शॉर्टकट है एंटर। यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो भी लाइन एक्टिव हो रही है, एंटर क्लिक करूंगा तो भी लाइन एक्टिव होगी। या तो मैं कमांड बार के अंदर जाके एल एंटर करूंगा तो भी मेरी लाइन एक्टिव हो रही है। तो आपके पास 3 तरीके हैं, आपको जो सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ होती है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। मैं अभी रैंडम कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूं तो मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया, स्टार्ट पॉइंट। अब मुझे एंड कहाँ पे करना है, 2 वैल्यू देनी पड़ेगी, एंगल एंड डिस्टेंस। आपको जो वैल्यू देनी है वो अभी हम बाद में देखेंगे। पहले मैं दूसरा पॉइंट रैंडम क्लिक कर देता हूँ। तो सी, ये मेरी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये मैंने क्या रैंडम ड्रॉ किया। अगर मुझे लाइन का डिस्टेंस देना है, एंगल देना है, तो वो मैं कैसे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन क्लिक की, डिस्टेंस के बॉक्स के अंदर एक्टिव हूँ तो उसका 10 डिस्टेंस दे रहा हूं मैं। अभी मुझे एंगल एक्टिव करना है तो टैब प्रेस कीजिए, हो गई एक्टिव एंगल, वहां पे मैं 15 दे रहा हूं। तो सी, 15 का एंगल एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है अभी, तो 15 का एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंड 10 डिस्टेंस। अगर मुझे क्लॉकवाइज डिस्टेंस चाहिए तो UN एंटर, उसके अंदर जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए क्लॉकवाइज, वो मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है, वापिस से दिखा रहा हूं, लाइन 10 डिस्टेंस टैब 15। तो सी, ये क्लॉकवाइज आ रहा है एंगल, तो ये मैंने डिस्टेंस एंड एंगल कैसे पुट करते हैं वो बताया। अभी मैंने क्या किया, स्टार्ट पॉइंट रैंडमली दे रहा था, मुझे स्टार्ट पॉइंट भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट देने हैं। मान लो कि मेरा ड्राइंग एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 10,
यहाँ से स्टार्ट करना है तो मुझे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पुट करना पड़ेगा। तो सी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट 5, सेकंड पॉइंट 10, एंटर। तो सी जहाँ पे 5 एंड 10 आ रहा है वहां से मेरी लाइन स्टार्ट हो गई। तो ये मैंने स्पेसिफिक पॉइंट दिया। अभी स्पेसिफिक पॉइंट देने के बाद मुझे ड्रॉ करनी है। मुझे क्या, दो वैल्यू पुट करनी है, एक डिस्टेंस की और एक एंगल की। अब मैं 10/10 का ड्रॉ कर रहा हूँ। 10 टैब 0 एंगल देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 एंगल 90, यहाँ पे 10 डिस्टेंस एंगल 180 और यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो देखो ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया तो वो मुझे हर बार एंगल और डिस्टेंस दोनों देना पड़ता था। अभी क्या है, इसके अंदर 0, 90, 180 एंड 270 इतने एंगल यूज होते हैं। मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से ही ड्रॉ करनी पड़ती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ से हम ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे। ऑर्थो मोड से हम कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी एंगल पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सी 10 एंटर, 90 एग्जैक्ट 90 के एंगल पे जा रही है मेरा माउस, यहाँ पे भी है फिर भी ये स्ट्रेट जा रही है। 10 एंटर, 10 एंटर और यहाँ पे कनेक्ट। तो सी ये इजीली ड्रॉ हो रहा है। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप ऑर्थो मोड ऑन कर दीजिए और फिर आप ड्रॉ कीजिए तो आपको इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, अब हम लाइन को कीबोर्ड की यूज से ड्रॉ करते हैं। माउस अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट, पहले पॉइंट स्टार्ट 10 10 से स्टार्ट करना है। चलो 10 10 दे दिया। अभी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है 5 या तो 10 10 लिख दिया। अभी एंगल क्या दिखा रहा है 90, तो टैब प्रेस करके 0, तो सी आ गया। अब मुझे कितने की लाइन ड्रॉ करनी है, वापिस से 10 की, 10/10 का स्क्वायर बना रहा हूँ। 10 की एंगल कितने की, टैब प्रेस करके 90 एंटर आ गया। अब 10 एंगल 180 एंड वापिस से Z एंगल 10 90। ओके, तो हो गया। तो कीबोर्ड की यूज से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स है लाइन ड्रॉ करने के, आपको जो इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि लाइन का ड्राइंग कैसे ड्रॉ होता है। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, सी अभी ये वाला क्या है, एक ड्राइंग है, उसके अंदर डायमेंशन दिए हुए। तो ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू और ये टॉप व्यू है। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। अभी मैं लाइन एक्टिव करता हूँ L एंटर, रैंडम स्टार्ट करता हूँ कहीं पे भी यहाँ से। अभी ये वाला डायमेंशन जो है हॉरिजॉन्टल वो कितना दिया हुआ है, तो वो है 80 एंटर। और ये वाला अभी वर्टिकल, यहाँ से वर्टिकल डायमेंशन कितना है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे है कितना है 20, तो 20 ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल उसका भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं है, तो दूसरे व्यू में उसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना है 20, तो वापस से 20। ओके, अब यहाँ से इसकी एंगल या तो उसकी लेंथ कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको क्लोज करना पड़ेगा, मतलब कि डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं एस्केप दे रहा हूँ, यहाँ से वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो L एंटर, कोई भी कमांड आपने लास्ट में यूज किया वो अगेन यूज करना है तो स्पेस बार क्लिक करोगे तो भी आएगा, एंटर क्लिक करोगे तो भी एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कितने की लाइन है 80, तो मैंने 80 की लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ओके, अब ये वाली कितनी है, तो 20 20 अब नीचे जो आ रही है उसका मिसिंग है डायमेंशन, तो उस दूसरे व्यू में देख लीजिए। तो ये वाला रेफरेंस है इसका, तो यहाँ पे 10 और सीधा यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ये वाला ड्रॉ करना है तो L एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये इसके रेफरेंस पे है, तो मुझे इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा।
अभी ये रेफरेंस शायद आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में नहीं आ रहा है। देख लीजिए कि शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये वाला ऑन है या ऑफ है। ये मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। अब ये वाली हाइट कितनी है, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि पूरी हाइट कितने की है, पर देखिए इसका रेफरेंस यहाँ पे है और इसका रेफरेंस यहाँ पे है, मतलब कि ये जो हाइट है वो भी सेम ही होगी। ओके 80। अब ये वाली दी हुई है 60, यहाँ से इसका रेफरेंस 80 एंड यहाँ पे कनेक्ट अगेन। ओके ये देखो, अब ये वाला रेफरेंस जो है इसका आ रहा है, तो चलो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, स्पेस बार क्लिक करके मैंने वापस से लाइन एक्टिव कर दी। तो सी यहाँ पे एक्स दिखा रहा है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये रेफरेंस है और रेफरेंस के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये इजीली 20 के डिस्टेंस पे आ गई। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो एक दूसरा तरीका है, एल एंटर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे 20 की एक लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। तो आपको जो सही तरीका लगे आप यूज कर सकते हैं। रेफरेंस वाला तरीका इजी रहता है। ओके, तो यहाँ से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ इसका, तो रेफरेंस यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। तो ऐसा हो तो यहाँ पे रैंडम क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिर एक बार क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको बाद में डिलीट कर दीजिए। तो सी ये वाला मेरा 10 के डिस्टेंस पे इजीली आ गया। अगर मान लो कि आपने ये वाली लाइन ब्रेक नहीं की थी बीच में, एल एंटर, यहाँ से स्टार्ट किया और सीधा यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मुझे इतना डिलीट करना है, डिलीट कैसे करूंगा, उसके लिए ऑटोकैड के अंदर एक कमांड दिया हुआ है ट्रिम, टीआर एंटर एंटर, शॉर्टकट है टीआर एंटर एंटर। तो सी यहाँ से लाइन चली गई, इंटरसेक्शन के बाद की जो एक्स्ट्रा की लाइन थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। अब मैं ये वाला ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ, एंटर, ये वाला इसके रेफरेंस पे है तो मुझे इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब इसकी लेंथ 20 40 20 मतलब कि 80 हो गई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसकी भी 80 है, तो मैं इसका रेफरेंस यहाँ से ले सकता हूँ। ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन का रेफरेंस यहाँ पे आ रहेगा 60, तो 60 वापिस से मैं इसका रेफरेंस ले लूंगा 80 एंड कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से इसका रेफरेंस ले रहा हूँ तो ये दिखा रहा है, तो सी इजीली ड्रॉ हो गया रेफरेंस से। यहाँ पे इसका मिसिंग आ रहा है तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूंगा दूसरी यहाँ पे और फिर इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इजीली हम ऐसे लाइन का ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। अभी लाइन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये मैं बंद कर देता हूँ। लाइन के अंदर जब भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसको सिलेक्ट करता हूँ तो 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ये वाला कौन सा है, एंड स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट जो भी बोलो, तो ये 2 पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, और ये वाला मिड पॉइंट है। अगर मैं स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ तो मुझे वहां पे स्ट्रेच या लेंथन दिखा रहा है। लेंथन लंबा करना या छोटा करना, मैं यहाँ पे माउस को ले जा रहा हूँ फिर जाके स्ट्रेच पे क्लिक करता हूँ। तो सी वहां से लाइन स्ट्रेच हो रही है, छोटी करनी है या बड़ी करनी है, तो वो मैं रैंडम भी कर सकता हूँ, जितनी छोटी बड़ी करनी हो वो, तो ऐसे रैंडम क्लिक कर दूंगा तो वो डायमेंशन पर्टिकुलर नहीं आएगा। अगर मुझे ये जो भी लाइन थी उसमें से 2 कम करनी है तो मैं लेफ्ट साइड आऊंगा, 2 प्रेस करूंगा, एंटर, 2 डिस्टेंस छोटी हो गई। अब वापिस से मुझे इसको 2 बड़ी करनी है, प्रेस, तो बड़ी हो गई। लेंथन में भी सेम आ रहा है, अभी देखे लेंथन, तो लेंथन में मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तो इंक्रीज हो रही है, लेंथन 2 डिक्रीज हो रही। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेच एंड लेंथन, लेंथन में क्या होता है, लेंथन ये डायनेमिक लेंथन है। लेंथन के 4 टाइप होते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो टाइप्स कैसे यूज करना है। ये इसके अंदर स्ट्रेच एंड लेंथन है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से वो मूव हो रहा है, तो सी ये मूव हो रहा है। तो ये लाइन के अंदर
क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। आप लाइन के हर एक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं